नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डबल हेलिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ का टूटना, ओके? इसको हम सीवाल राइट इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी का रैंडमली चेंज होना क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। और इसमें एक सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ही वर्क करती है। तो हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि ये क्या करती है, रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ओके, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन, ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रैंडम होता है। ओके, कैसा होता है? रैंडम होगा ये। अब अब आपके लिए एक बात ये भी है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, पर वो रैंडम नहीं होता। ओके, क्या जो नेचुरल सिलेक्शन है वो रैंडम नहीं होता, वो नॉन रैंडम होता है। या तो वो डायरेक्शनल होगा, ओके, या बाई डायरेक्शनल होगा, या फिर कैसा होगा, इंटरमीडिएट लेवल का होगा। ओके, तो ये कैसा होता है, रैंडम या बाई चांस होने वाला है। ओके, बाई चांस। दूसरा ये बाई डायरेक्शन लेस होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शन लेस होता है ये। और इसमें क्या होती है, हमारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब इसको समझना है तो इसको बेसिकली 2 एग्ज़ाम्पल से समझा जाता है। पहला एग्ज़ाम्पल है हमारा बॉटल नेक इफ़ेक्ट। क्या है? बॉटल नेक इफ़ेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक एरिया है और वहां पर कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशंस रह रही हैं, ओके? और उन पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, जीनोटाइप्स प्रेजेंट। सडनली क्या हो, कोई ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज आ जाए जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर एलीज क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, वहां से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब जब पर्टिकुलर एलीज एलिमिनेट होंगे तो क्या होगा, जो बचेंगे, ठीक है? जो बचेंगे वो क्या होंगे, सर्वाइविंग होंगे और उनका ही एलील बचेगा। और जब वो उनमें आपस में मेटिंग होगी, ठीक है? उनमें क्या होगी, मेटिंग होगी, तो जो भी पॉपुलेशन बनेगी उनके अंदर वेरिएशंस आने के चांसेस क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो लगभग सेम ही होंगे। क्योंकि जो ज़्यादा जब एलील्स होते हैं तो वेरिएशन ज़्यादा आते हैं, और कम एलील्स होंगे तो वेरिएशंस कम आएँगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो पॉपुलेशन बनेंगी, वो ये नहीं बताएगी कि ओरिजिनल पॉपुलेशन का जीनोटाइप क्या था। इसका एग्ज़ाम्पल है सबसे अच्छा बॉटलनेक इफ़ेक्ट। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि बॉटल है, ठीक है? उस बॉटल को हमने बोल दिया क्या है, कि एक एनवायरमेंटल एरिया है, ठीक है? कोई भी एनवायरनमेंट है, उसमें वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिल रहे हैं हमको, जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, रेड, ग्रीन, ठीक है, ब्लू। कोई भी बॉटलनेक इवेंट होने के बाद, कोई भी इफेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो कितनी बची, मात्र थोड़ी सी बची। ओके, अब दूसरा एक चीज और ये भी है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करता है। अगर यही मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन पे काम करता है तो बहुत ही कम इफेक्ट आता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कैसा रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। पर जब स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। भाई मान लीजिए कोई, अगर कोई एक आदमी की डेथ हो जाए 1 लाख में से, ओके, तो क्या होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर वहीं अगर 10 में से 4 आदमी मर जाए तो कितने होगा, 40% इफेक्ट आ रहा है ना। तो जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, इसकी जो इंटेंसिटी होगी जेनेटिक ड्रिफ्ट की, वो ज़्यादा होगी, रेदर देन लार्ज पॉपुलेशन। और लार्ज पॉपुलेशन किस पे काम करती है, हार्डी वीनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। उसके बारे में हम बाद में आने वाले लेक्चर्स के अंदर
पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही पॉपुलेशन सर्वाइव कर पा रही है, और अगर यही पॉपुलेशन क्या करेंगी, मेटिंग करेंगी, तो उनसे क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन बनेगी आगे चलकर प्रोजनी आएगी, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस कम आएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है आर्कटिक एलिफेंट सील के अंदर। इनिशियली क्या हुआ था, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग लगभग 1 लाख थी। ओके, 1 लाख के आसपास थी। पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनकी क्या होने लगी, हंटिंग होने लगी। ठीक है, हंटिंग होने लगी, और इनकी पॉपुलेशन 1 लाख से डिक्रीज होकर के आ गई मात्र 50 के ऊपर। ओके, देन इस पर क्या हुआ, हाँ, हंटिंग के ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। और वो जो 50 पॉपुलेशन थी, जो 50 बची हुई सील थी, उन्होंने वापस से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और रिप्रोड्यूस करके वापस से जब उनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, अब आज की डेट में 1.5 लाख के आसपास हो गई है। ओके, तो ये देखा गया कि ये जो 50 पॉपुलेशन जो 50 बची थी, और इनका जो जीनोटाइप है लगभग लगभग कैसा है, सेम है। ओके, इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है। तो ये जो 1.5 लाख बची, ये 50 से ही मिलती जुलती बनी, और इनके अंदर कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आए। तो अब जो इसमें जो भी इवेंट हो सकते हैं, अब कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर कोई इवेंट हो सकता है, दैट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। तो कोई भी इवेंट है ऐसा, वो कैसा हो सकता है, या तो नेचुरल होगा या फिर एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है। यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, हंटिंग की वजह से भी किसी की पॉपुलेशन पे क्या हो सकता है, फर्क पड़ सकता है, या फिर उसका हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हो जाए, हैबिटाट ही खत्म हो जाए। तो ये बेसिकली क्या है, इवेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर जेनेटिक ड्रिफ्ट के, बेसिकली यही होते हैं। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहला सिग्निफिकेंस तो ये है क्या कि वेरिएशंस कैसे होते हैं, कम होते हैं जो सर्वाइविंग पॉपुलेशंस होती हैं। तो लेस वेरिएशंस इन सर्वाइविंग पॉपुलेशन। और दूसरा ये जो इवेंट है, दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, कि इनके अंदर जो पॉपुलेशन सर्वाइविंग कर रही है, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन का जीनोटाइप नहीं बता सकती। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, बॉटलनेक इफेक्ट है। दूसरा जो तरीका है जिसके थ्रू हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, फाउंडर्स इफेक्ट है। तो फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर। ओके, कोई एक पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर, उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं मान लेते हैं, और ये कुछ और इंडिविजुअल्स थे जो यहाँ पर रह रहे थे, और इनमें से इतने इंडिविजुअल्स क्या हुए, इस एरिया को छोड़ करके कहीं और माइग्रेट कर गए। ओके, इनके अंदर क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया, और ये किसी नए एरिया में जाकर के रहने लगे। तो एक बात बताओ, ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी, सडनली अगर कोई लोग चले जाएं, ठीक है, तो इनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो याद रखने की बात यह है कि बॉटलनेक इफेक्ट में जीनोटाइप डिलीट हो रहा था या एलिमिनेट हो रहा था, और फाउंडर इफेक्ट में जीनोटाइप्स क्या हो रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, एलील्स माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई, और यहाँ पर क्या आ गया, इनके अंदर सिलेक्शन प्रेशर आ गया। सिलेक्शन प्रेशर की वजह से अब ये नहीं रहने लगे, तो ये क्या बना लिया इन्होंने, कॉलोनी बना लेंगे यहाँ पर आराम से। इसे क्या बोलेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन। तो फाउंडर इफेक्ट में जीनोटाइप माइग्रेट करता है, और बॉटलनेक इफेक्ट में जीनोटाइप एलिमिनेट हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से कुछ पर्टिकुलर जीन्स या एलील्स फिक्स भी हो सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, और लॉस्ट भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन जिसका साइज है एन, अब इस एन पॉपुलेशन साइज में ऑन एन एवरेज 2n नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो ह्यूमन इंडिविजुअल्स होते हैं मोस्टली पॉपुलेशन में, दे आर डिप्लॉयड। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीन्स होंगे कितने होंगे, 2n नंबर ऑफ जीन्स। अब बात आती है कि जब किसी पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग अगर हम करें, तो सैंपलिंग की वजह से क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर एलील्स या जीनोटाइप्स को क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर, जबकि दूसरे जो होंगे उनको अपॉर्चुनिटी
नहीं मिल पाएगी। तो जिनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वो क्या हो जाएँगे? फिक्स होने लगेंगे। और जिनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, वो क्या हो जाएँगे? लॉस हो जाएँगे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि कोई पर्टिकुलर एलील किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फिक्स होगा या नहीं होगा या लॉस होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए एक सबसे सिंपल फ़ॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन 2n। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी जीन to be fixed or loss in the generation is about 1 upon 2n। ये चीज़ याद रखिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सीएसआईआर नेट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।